गर्मी के मौसम में जो चीज़ आपको हर घर में मिल जाएगी वो है रूह अफ़ज़ा। पानी में रूह अफ़ज़ा की कुछ बूंदें डालो, एक दो बार मिलाओ और बस बन गया सुर्ख लाल रंग का ताजगी से भरा मीठा शरबत। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां रूह अफ़ज़ा के शौकीन न रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शरबत दरअसल पाकिस्तान से आया? तो आइए जानते हैं इस पाकिस्तानी शरबत ने भारतीयों के दिलों में इतनी ख़ास जगह कैसे बनाई। रूह अफ़ज़ा जड़ी बूटियों, फूलों, फलों, सब्जियों और पौधे की जड़ों से मिलकर बना एक शरबत है। खुरफा के बीज, पुदीना, अंगूर, गाजर, तरबूज, संतरे, खसखस, धनिया, पालक, कमल, दो प्रकार के लिली, केवड़ा जैसे प्राकृतिक तत्व और जामदनी गुलाब आपस में मिलकर एक लाल रंग का टॉनिक बनाते हैं। वर्षों से इस टॉनिक ने एक शरबत के रूप में अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की है। एक पुराने अखबार के विज्ञापन में कहा गया था, जब मोटर कार का दौर शुरू और घोड़ा गाड़ी का दौर खत्म हो रहा था तब भी रूह अफ़ज़ा था। 1907 में एक यूनानी चिकित्सक हकीम अब्दुल मजीद ने रूह अफ़ज़ा का आविष्कार किया। पुरानी दिल्ली की गलियों में हमदर्द नाम की एक छोटी सी दुकान में दवा के रूप में बनाया गया रूह अफ़ज़ा आगे जाकर घर घर में पसंद किए जाने वाला मशहूर नाम बन गया। लाल रंग के इस सिरके नुमा शरबत को एक गिलास ठंडे दूध में या सादे पानी में मिलाकर पीने से शहर की चिलचिलाती गर्मी तो क्या, रेगिस्तान के भीषण गर्मी में भी ठंड भरी ताजगी का एहसास आता है। रूह अफ़ज़ा को पहले शरबत के बोतल में पैक किया जाता था। कलाकार मिर्ज़ा नूर अहमद ने बोतल का लेबल डिज़ाइन किया था। इस लेबल के डिज़ाइन को बॉम्बे के बुलेटिन प्रेस में प्रिंट किया गया था। पूरे 40 साल तक सफलता की ऊंचाइयां छूने वाला, अफ़गानिस्तान तक की सैर करने वाला रूह अफ़ज़ा आखिर विभाजन की मार से हारने लगा था। अरुंधति राय ने 2017 में अपनी किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में लिखा था, भारत और पाकिस्तान की नई सीमा के बीच नफरत ने लाखों लोगों की जानें ली। पड़ोसियों ने एक दूसरे को ऐसे भुला दिया जैसे वे एक दूसरे को कभी जानते ही न थे। कभी एक दूसरे की शादियों में शामिल नहीं हुए या कभी एक दूसरे के लिए गाने नहीं गाए थे। शहर की दीवारें टूट गईं, पुराने परिवार भाग गए और नए लोग आ गए। शहर की दीवारों के चारों ओर बस गए। इसमें रूह अफ़ज़ा को भी एक बड़ा झटका तो लगा, लेकिन जल्द ही वो संभल भी गया। पाकिस्तान में इसकी एक नई शाखा खोली गई थी। 25 साल बाद पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के बाद नए देश बांग्लादेश में भी इसकी एक और शाखा खोली गई। बंटवारे के दौरान दोनों देशों के अलगाव की कहानियां आम हो गई थीं। अब्दुल मजीद का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। हालांकि 1922 में अब्दुल मजीद के निधन के बाद उनके 14 साल के बेटे अब्दुल हमीद ने बिजनेस को संभाल लिया और इसे नई ऊंचाइयों पर ले गए। लेकिन विभाजन ने इस कंपनी को ही नहीं बल्कि इस परिवार को भी गहरा झटका दिया था। हजारों परिवार की तरह उनका परिवार भी बिखर गया। अब्दुल और उनके भाई सैयद अलग हो गए। सैयद अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ऑफिस को बांग्लादेश में अपने कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वहां जाकर उन्होंने नए सिरे से कंपनी शुरू की। हमदर्द एक स्थानीय निर्माता से रिफ्रेशमेंट कंपनी और फिर 1953 में वक्फ नाम का एक राष्ट्रीय कल्याण संगठन बन गया। हाल में रूह अफ़ज़ा को पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में हमदर्द लेबोरेटरीज के नाम से बनाया जा रहा है। रूह अफ़ज़ा ने कई युद्ध देखे, 3 नए देशों का खूनी जन्म भी देखा और विदेशी पे कंपनियों के साथ साथ अन्य घरेलू कंपनियों की चुनौतियों का भी सामना किया। फिर भी सालों बाद भी इस सुर्ख लाल रंग के मीठे टॉनिक की अच्छाई आज तक कायम है, क्योंकि इसे रमज़ान के महीने का साथी भी समझा जाता है।